करीब 4 या 5 बार मुझसे लगातार भेजते रहे। लास्ट में इन्होंने जो है 16/4/24 को इन्होंने पुनः आखिरी नोटिस दिया और नोटिस में केवल कागज मांगते रहे, लोग गिराने वगैरह की बात तो नहीं किया। कल अचानक ये आए 24 तारीख को, वो कल का डेट 7 तारीख को, 7/7/2024 को कल ये लाल राजगढ़ के साथ आए। हमारी दुकान का सामान जोड़न अधिकारी ने फेंका और तुरंत हमारी दुकान के चबूतरे को इन्होंने तोड़ करके वहाँ 8 फुट बाउंड्री करवाने का प्रयास किया। देव ठेकेदार ने तुरंत दाम लगा करके मुझको कह रहा है कि आपके पूरे मकान, क्योंकि मेरा मकान की तो जो डिग्री हुई है 201 फीट की है, लेकिन जोनल अधिकारी का कहना है केवल 80 फुट का है। ये पेपर देखना नहीं चाहते। मैं संजीव कुमार को भी और अजीत कुमार दोनों को मैंने जो है दिखाने का प्रयास किया, बहुत कई बार कहा, लेकिन ये लोग देखने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ये कोर्ट का आप आदेश नहीं मानेंगे, तो इन्होंने कहा मेरे ऊपर कोई कोर्ट वगैरह नहीं है, मैं प्रशासन हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, ये भाजपा की सरकार है। गलत है, नहीं बंद किया जा सकता किसी का। ये मुझको बंद करके मुझको अनारकली की तरह देवाल में चुनवाना चाहते हैं। ये मोदी और योगी की सरकार है। मैं कोई भूमि माफिया नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। मैं मीडिया कर्मी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि देश के अंदर इस तरह से तानाशाही नहीं चलेगी। कृपया जो है देश के मुखिया से बात पूछा जाए कि उन्होंने क्या यह आदेश दे रखा है कि किसी के मकान से निकास और खिड़की वगैरह को बंद करके उसको दीवार में चुनवा दिया जाए। सुंदरीकरण के लिए ये कोई हाईवे नहीं निकल रहा है, कोई रेलवे लाइन नहीं निकल रही है कि जो देश हित में हो। ये मंदिर हड़पने का एक स्कीम है। मैं भरद्वाज का पंडा हूँ और ये मेरी मंदिर हड़पने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुझसे कतई नहीं पूछा कि मैं सुंदरीकरण करूँ कि न करूँ। ये मेरे मंदिर हड़पने का एक स्कीम इन्होंने बनाया है कि 15 करोड़ रुपए शासन को दिया है। ये बंदर बांट हो रही है। मंदिर में घटिया क्वालिटी का सामान ठेकेदार भी लगा रहा है, इसकी कोई जांच नहीं है और लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मीडिया प्रभारी और मीडिया का समस्त लोग इस बात को तेजी के साथ उठाएं। क्या ये देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया है? क्या कानून मर गया है? न्यायालय की बात को ये नहीं मानेंगे? क्या यही तानाशाही है? के नाम पर ये मेरा मकान भरद्वाज मंदिर से करीब कम से कम 600 फीट दूर पर है और ये उसको लंबा खींच करके मेरे मकान तक ला रहे हैं। मंदिर काफ़ी दूर है और मेरे मकान के आगे 10 फीट ऊंची दीवार उठाने की बात कर रहे हैं और उसका काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कल मेरी दुकान तोड़ करके और इन्होंने जो है उस पर काम लगा दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये दीवार न उठाई जाए और मेरे मकान को न गिराया जाए। आगे भविष्य में कल ये कह रहे हैं कि 1 दिन के अंदर ये मकान खाली कर दो और वरना मैं आगे गिरा दूंगा। मैं किसी भी समय आ सकता हूँ और जिसको बुलाना हो बुला लो। और अगर ये तुम ज़्यादा उछलोगे तो मैं तुमको झूठा केस में फंसा दूंगा। नोटिस केवल उन्होंने हमको गिराने के लिए नहीं दिया। ये केवल उन्होंने कागजात मांगे हैं, बार बार कागजात मांगे हैं, बार बार ही मैंने इनको न्यायालय का कागजात दिया है। इसलिए जी हाँ, मैंने मंदिर के पुजारी हूँ, मेरे बाप दादा पूछते थे। ये मंदिर मेरे ही पूर्वजों की बनाई हुई मंदिर है। ये समस्या ये है कि मुझको वहाँ से बेदखल करना चाहते हैं और मैं नहीं हटूँ तो वहाँ मुझको मेरे आगे दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं, जिसको मेरा निकास वगैरह जो उत्तर की तरफ 201 फीट मेरी ज़मीन है और उसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहते हैं।
मैं सरकार से मांग करूंगा कि न्यायालय के आदेश को देखते हुए इनको रोका जाए और मेरे सामने, मेरे मकान सामने दीवार न उठाई जाए और न ही मकान मेरा तोड़ा जाए। मुझको रहने में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न करे, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि न्यायालय ने ये बात कहा है, इसलिए मेरी बात ना माने तो कम से कम न्यायालय का तो लाज रखें। न्यायालय ने आदेश ये दिया है कि इनके रहने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, न ही संलग्न नक्शा जो कि लगा हुआ है डिग्री विभाग में, संलग्न नक्शे के पर जो भी संपत्ति बनी है उसको न गिराया जाए, न क्षतिग्रस्त किया जाए, न ही इनके रहने में हस्तक्षेप किया जाए। क्लियर कट आदेश मैं इसको दिखा सकता हूँ। मैं लवनाथ गोस्वामी 337/3 नया नंबर 4 से कर्नलगंज भरद्वाज गेट के बगल में मेरी दुकान और हाइसी मकान है।